नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम जैसे कल पढ़ चुके हैं, तो हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सॉलिड से कैसे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड से कैसे जो है गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सॉलिड जो है डायरेक्ट गैसेस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है और वापस जो है गैसेस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो रही है और लिक्विड जो है सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो कल भी हमने फर्स्ट लेक्चर किया था इसका मैटर इन और सराउंडिंग्स का, तो आपने नहीं देखा है तो आप उसको आई बटन में ऊपर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉलिड से आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट कर हो रहा है। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने वहां पर जो है चाइल्ड साइकोलॉजी और पीडागोगी का कोर्स बनाया हुआ है, 200 रुपीज में वो कोर्स है। उसमें आपको नोट्स मिलेंगे प्लस 13 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं 200 रुपीज में। साथ ही साथ आप जैसे हिमाचल रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं HPSSC की, तो वहां पर आपको 220 रुपीज में नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के नोट्स जो है आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जैसे आप TGT मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या टेट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर्स की आपको प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन पेपर की जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे 30 रुपीज, ठीक है। तो आप पहले तो सबसे पहले जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको वहां पर जो है नोट्स हर क्लास के प्रोवाइड करवाने की, तो उससे पहले आप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और परचेज करना मत भूलिएगा। और आज का जो वीडियो है ये उनके लिए है, ये जो क्लास 9th में जो है और साथ साथ जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या HPAS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या HP टेट की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या HP TGT की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते ही आते हैं, तो उसके कंसेप्ट के बारे में हम यहाँ पर जो है पढ़ेंगे वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो आपको पता ही है कि हमने जो है कल के वीडियो में जो है हमने साफ साफ किया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पे, तो हमारे पास 3 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस। अगर उस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा जाए तो यानी कि सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और देखिए आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, आपका वो गैसेस में कन्वर्ट होता है। तो वो कैसे कन्वर्जन होता है उसके बारे में ही हमें बात करनी है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इस यानी कि जो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक टर्म दे देते हैं, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल देते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको बोल देते हैं। तो अगर पूछा जाए कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसमें यही होता है कि हम जो है उसमें स्टडी करते हैं कि कैसे जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है और लिक्विड से गैसेस में कन्वर्जन हो रहा है। अब देखिए अगर मैं सॉलिड को हीट करता हूं तो सिंपल सी बात है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है, सिंपल, मैं आपको यहां पे इसको मिटो के बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास ये सॉलिड है, ये सॉलिड है आपके पास ब्लॉक, उसके अंदर जो है वो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो जो है काफी एक दूसरे के नजदीक होते हैं, उनके बीच में कौन सी फोर्सेस होती है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसको हीट करता हूं तो ये हम हीट देते हैं, तो अब हीट करूंगा तो इन के पास जो है एक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और एक काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, आपकी मोशन से रिलेटेड होती है, ये आपकी मूवमेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है। जो पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशंस होती है उससे रिलेटेड होती है। तो जैसे ही मैं इस सॉलिड ब्लॉक को जो है हीट करता हूं, तो सॉलिड ब्लॉक की खासियत क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर जो है दो पार्टिकल्स के बीच में जो है वो कम स्पेस है, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो है वहां पर कम स्पेस है, तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है वो ज्यादा रहती है, ठीक है। तो जैसे इसको हीट करूंगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी,
जब काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी तो वहां पर क्या होता है कि जो वो पार्टिकल्स है वो मोशन करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, मोशन करना स्टार्ट कर जाते हैं। जब वो मोशन करना स्टार्ट करेंगे तो यानी कि वो मूवमेंट कर रहे हैं, वहां पे मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट करने के बाद क्या होगा कि जो उनके बीच की दो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम होने लग जाएगी। क्या हो जाएगा, वो कम होने लग जाएगी। तो इस वजह से जो है वो जो आपका सॉलिड का ब्लॉक है वो मेल्ट होने लग जाता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं, जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, वो नजदीक नजदीक होने की वजह से नजदीक नजदीक होने के बजाय वो दूर दूर हो जाते हैं। तो वही क्या है आपका, जब ये पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर जाने स्टार्ट हो जाता है तो यानी कि अगर सॉलिड को हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक चीज टर्म यूज करी, मेल्टिंग, मेल्ट। यानी कि मेल्टिंग का जो वर्ड है हमारा, मेल्टिंग जो वर्ड है हमारा, वो हम सॉलिड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट इज द पॉइंट एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट। It is the point at which solid starts melt into liquid। और एक और वर्ड है हमारा melting point। क्या है melting point? ये क्या हो, इसको क्या बोलते हैं? It is the temperature at which solid starts melting in 273.16 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जब जो है सॉलिड जो है वो सॉलिड का जो ब्लॉक है चाहे आइस क्यूब है वो स्टार्ट कर जाता है मेल्ट होना। ठीक है, मेल्ट करना जो है वो स्टार्ट कर जाता है तो वो क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि जिस टेम्परेचर पे वो स्टार्ट करके मेल्ट होना वो आपका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जनरली मैं आपको आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपको 273.16 केल्विन वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये आइस का है। जैसे कोई मेटल ब्लॉक होगा, कोई भी होता है, तो मेटल ब्लॉक में आपका जो है उसके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। किसी का 1700 होता है, किसी का 1600 होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा याद रखना है कि आपके सबके सेम नहीं होते, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, उनके अलग अलग होते हैं। तो आइस का आपका जो है वो 273.16 केल्विन होता है, जो कि आपका सेल्सियस में अगर देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि क्या बोला मैंने कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है कि सॉलिड के पास क्या है, आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जो कि टाइटली बॉन्डेड है, टाइटली बॉन्डेड है एक दूसरे से। तो उनके बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लगी हुई। ठीक है, जैसे ही हम उस सॉलिड ब्लॉक को हीट करते हैं तो वहां पे कौन सी एनर्जी है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी है जो कि मोशन, मूवमेंट और वाइब्रेशंस करने में हेल्प करती है। मोशंस, किसी भी पार्टिकल को मोशन में लाने की, किसी भी पार्टिकल को मूवमेंट कराने की जो है मदद करती है। ठीक है, अब ये जब मूवमेंट होती है स्टार्ट, तो यानी कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रही है। यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम कर रही है। कैसे करिए, उनको दूर ले जाकर। जब वो जो है पार्टिकल जो है वो दूर चले जाएंगे तो यानी कि वो जो है सॉलिड जो है आपका डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन क्या बोलते हैं, हम उसको मेल्टिंग बोलते हैं। यानी कि ऐसा पॉइंट जब जो है सॉलिड ब्लॉक जो है आपका लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो आपका क्या होगा, मेल्टिंग होगा। और ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा मेल्ट होना एट 273.16 केल्विन, वो क्या होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है। आप देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आपका जो है सॉलिड से लिक्विड ही कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए, लिक्विड से आपका गैसेस में भी कन्वर्जन हो रहा है। तो इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, हम बॉइलिंग बोल देते हैं। ठीक है, हमने अभी मेल्टिंग के बारे में पढ़ा, या फिर हम इसको बोल देते हैं वेपराइजेशन बोल देते हैं। सिंपल सी बात करेंगे हम कि बॉइलिंग है क्या। सिंपल सी बात है कि अभी देखिए ये पार्टिकल्स जो थे वो थोड़ा सा नजदीक इस तरह से थे। ठीक है, तो ये लिक्विड के केस में थे। ठीक है, अब देखिए जैसे गैस में, यानी कि अब अगर इसको हम हीट करते हैं तो यानी कि हीट कर रहे हैं तो हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं बीच में इसके, तो ये और ज्यादा दूर जाने लग जाएंगे। इस तरह से ये दूर जाने लग जाएंगे।
ठीक है, क्यों जाने लग जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स के बीच में जनरेट हो रही है, ठीक है। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? वो मूवमेंट करेगी, ठीक है, किसी भी पार्टिकल को जो है वो मोशन में लाएगी, ठीक है। तो जब वो मोशन में लाती है तो उससे क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं। तो वही केस यहाँ पर क्या होता है कि वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि ये याद रखना है आपको कि वो गैसेस में कब कन्वर्ट हो जाएंगे? यानी कि जब वो बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा। यानी कि यहाँ पर जो है मेल्टिंग नहीं होगी, यहाँ पे बॉइलिंग होगी। कि जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो आपका क्या होगा? वो बॉइलिंग होगी। और बॉइलिंग कितने टेम्परेचर पे होती है? वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है या फिर 373.16 केल्विन पे होती है। तो वो किस में कन्वर्ट होगा आपका? वो गैसियस में कन्वर्ट होगा आपका। यानी कि जब हम लिक्विड को जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे जब 100 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर चल जाता है किसी भी लिक्विड का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम बॉइलिंग बोल देते हैं, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट होता है? और गैसियस में कन्वर्ट होता है या फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं या फिर वेपराइजेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बॉइलिंग पॉइंट टर्म आती है, ठीक है। अभी तो मेल्टिंग पॉइंट टर्म था कि इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है। लिक्विड जो है स्टार्ट कर देता है बॉइलिंग, और ये किस टेम्परेचर पे करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे और 373.16 केल्विन पे ये स्टार्ट कर देता है बॉयल होना। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो वही जो क्राइटेरिया था ये आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्राइटेरिया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, और उसमें ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर लिक्विड होगा बॉइलिंग के केस में, और अगर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होगा तो यहाँ पे सॉलिड होगा मेल्टिंग पॉइंट के केस में, और आपको टेम्परेचर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अब देखिए कि मान लो ये आपका आइस ब्लॉक है, ये आपका आइस ब्लॉक है। अब ये जो है आपका मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा बोला जाता है कि इसका टेम्परेचर जब ये मेल्ट होना, चाहे इसको जितनी मर्जी हीट दे दो, इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही लेता रहता है, ठीक है। जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं होता, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक जो है इसके टेम्परेचर को हम राइज नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा कि मान लो हमारे पास एक बीकर है और उसमें हमने जो है पानी डाला हुआ है, ठीक है, और उसको जो है हम हीट कर रहे हैं। और अब उसमें क्या कर दिया हमने? उसमें एक थर्मोमीटर डाल दिया। तो थर्मोमीटर या फिर फारेनहाइट स्केल जो है आपका, उसमें टेम्परेचर मापने के लिए कर दिया। तो यहाँ पर जो है आपका मान लो कि यहाँ पर शुरू में जो है -30 डिग्री सेल्सियस जो है आपका टेम्परेचर था, लेकिन जब हमने इसको हीट किया तो ये पाया कि इसका जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। तो ऐसा क्या कारण था कि वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया? तो यही कारण था कि जब कोई भी टेम्परेचर जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस से अबव चल जाता है तो वो आपका बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ना कि वो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो एक चीज याद रखें, एज इन केस जब तक ये पूरी जो है आइस ब्लॉक जो है आपकी मेल्ट नहीं होगी, तब तक जो है इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जब तक ये आइस ब्लॉक पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक हम इसके टेम्परेचर को राइज नहीं कर सकते। तो ये ऑलवेज जो है जब तक ये आइस ब्लॉक रहेगा तो ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन जो है आता है। तो ये जो हीट है यहाँ पे, जो इसकी हीट है यहाँ पे, यानी कि जो हीट जो इसको पिघला रही है वो हीट कहाँ जाती है? यानी कि ये जो हीट है ये आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज करे तो वो हीट कहाँ जा रही है? तो वो एक तरह से हिडन हीट हो गई हो। तो इसको क्या बोलेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट को क्या बोलते हैं हम? हिडन बोलते हैं। कि जो हम
किसी भी चीज को पिघलाने के लिए जो हीट इस्तेमाल कर रहे हैं हम या इस्तेमाल की जा रही है, तो वो हीट कहाँ जा रही है, वो आपकी हिडन हीट है, हिडन हीट है, यानी कि उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो अभी जो है हम जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर करने वाले हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये तो था हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। अब यहां पर देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखनी है कि अगर हम प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। यानी कि मतलब क्या है कि गैसियस चीज पे प्रेशर लगाया जाएगा, तो यानी कि तो प्रेशर अगर इंक्रीज करा हमने, तो यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो देखो जब प्रेशर इंक्रीज होगा गैसेस में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। और यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं आपको कि मान लो हमने ये आपका एक सिलेंडर लिया, ठीक है। अब उसमें क्या है कि हमने एक पिस्टन लगाई है, ठीक है, पिस्टन लगाई है, और हम क्या कर रहे हैं, ये आपका, ठीक है, इस तरह से वहां पर दूसरा एग्जांपल देखता हूं, एक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि ये आपकी सिरिंज है मान लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, सिरिंज है। अब देखिए हमने क्या किया, वो आपका पिस्टन यूज किया हुआ है, इसमें हम पिस्टन से उसको दबा रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए यहां पर जो है ये पार्टिकल्स थे, इसमें जो है आपका लिक्विड फॉर्मेट भी भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका लिक्विड फॉर्मेट है भरा हुआ, और इसमें ये पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ही मैं इस पिस्टन को दबाऊंगा, तो यानी कि हमारा जो है जैसे ही दबाएंगे हम इधर को, तो प्रेशर क्या होगा आपका, वो इंक्रीज होगा। जब इस पिस्टन को हम प्रेस करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये एयर के बबल्स हैं, जो ये गैस के बबल्स हैं, वो अपना प्रेशर दबाने के बाद, प्रेशर लगने के बाद जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो गैस के बबल्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो आपको लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपकी एलपीजी गैस होती है, जिसको हम लिक्विफाइड गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, या फिर आपकी जो सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दीज आर द कंप्रेस्ड गैसेस। क्या होती है वो, कंप्रेस्ड गैसेस होती है, और वो जो है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से जो है वो चेंज होती है, यानी कि वो गैस से लिक्विड में चेंज होती है। तो ये आपका जो है मैंने आपको टॉपिक करवा दिया। आज हमने दो चीजें बात करी, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। तो अगर कोई भी डाउट हो आपको इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कि नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।